नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और साल के शुरुआत में यूपी समेत 5 राज्यों में। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस यूपी को लेकर के खासा परेशान है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक आरएसएस व बीजेपी की मैराथन बैठकें हुई, लेकिन अभी तक मसला नहीं सुलझा है। खबर है कि संगठन महासचिव बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ के दौरे पर जाने वाले हैं और उधर जो उत्तर प्रदेश के संगठन महासचिव हैं सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनको दिल्ली तलब किया गया है। कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या योगी आदित्यनाथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल करके गए थे, उसके बाद जो उनसे डिस्कस हुआ था उस पर अमल नहीं हुआ? क्या केशव प्रसाद मौर्य ने जो सामूहिक नेतृत्व या असम मॉडल का जिक्र किया वो अपने मन से कर दिया था? राजनाथ सिंह को क्यों करना पड़ा योगी का समर्थन और क्यों जा रहे हैं बीएल संतोष उत्तर प्रदेश? इस सब के पीछे जो असल में काम कर रहा है फैक्ट वो ये है कि यूपी हर हाल में जीतना है, अदरवाइज 2024 में दिल्ली का रास्ता बंद हो जाएगा। तो यूपी में भी कैबिनेट में रिसफल होना है और दिल्ली में भी होना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यूपी की अलग से वीडियो में बात करेंगे कि केंद्रीय कैबिनेट में जो रिसफल होना है उसका यूपी से बहुत ज़बरदस्त लिंक होगा, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ से 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं, तो उसी हिसाब से उसको तरजीह दी जाएगी। ऐसे चेहरे शामिल किए जाएंगे कि यकीन नहीं होगा। जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ कि वरुण गांधी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वही वरुण गांधी हैं जो कि सुल्तानपुर से जीता करते थे और फिलहाल जो है पीलीभीत से जीत करके आए हैं। पिछले चुनाव में माँ और बेटे ने एक दूसरे से सीटें चेंज कर ली थी। उस समय टिकट कटने की नौबत थी क्योंकि वरुण गांधी बागी हो गए थे, लेकिन मेनका गांधी ने अपना हवाला दे करके टिकट तो बचा लिया था, मंत्रिमंडल में अपनी जगह खो दी थी। अब खबर है कि वरुण गांधी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं क्योंकि वो प्रखर चेहरा है, तेज तर्रार चेहरा है। आपको बता दें कि वरुण गांधी का नाम उनके समर्थक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी लिया करते थे। इलाहाबाद में 2016 में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक हुई थी उसमें बाकायदे पोस्टरों से उनके समर्थकों ने पाठ दिया था और जल सत्याग्रह किया था वरुण गांधी को सीएम बनाने के लिए। उसी तर्ज पे कुछ योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने किया था। तो योगी आदित्यनाथ का चूंकि रिश्ता संघ से जबरदस्त है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की लॉटरी निकल गई और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि वरुण गांधी ने अपना तेज तर्रार स्वभाव छोड़ दिया, उसके बाद वो जीते और अभी भी तेज तर्रार उनका स्वभाव है। बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, किताब भी लिख डालते हैं, लेकिन उनकी एक खासियत है कि संजय मेनका गांधी के बेटा होने के नाते जो इमेज है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और युवा चेहरा है। तो ये बात आ रही है। अभी बीच में क्या हुआ था कि वरुण गांधी को लेकर के एक चैनल ने जो है खबर चला दी थी और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे। जब तक नाराज होकर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें चलती रहती, जिसको लेकर के उन्होंने बहुत तेज रिएक्ट किया था और उस जो भी मीडिया हाउस है उसको जो है नोटिस देने की, लीगल नोटिस देने की धमकी दे दी थी। उसके बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। तभी से ये बात समझ में आ रही थी कि वरुण गांधी इतना तेज क्यों नाराज हुए, क्या अंदर खाने कोई बात चल रही है। अब खबर आ रही है कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में जो रिसफल होने वाला है उसके बाद जो दूसरा युवा चेहरा जो होंगे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया था, उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराई थी, बाद में जो उपचुनाव हुए थे 28 में से 19 सीटें दिलाने में मदद की थी, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा भी बनता है और वो शामिल होने जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तीसरा जो युवा चेहरा होगा उसमें जो है ये लद्दाख से आते हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज तर्रार। ये वही नामग्याल है। आपको याद होगा कि जब चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया था और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, उसके पहले भी उन्होंने संसद में बोला था, उस दौरान भी ट्वीट किया था कि आपके रिजिम में कितना चीन ने कब्जा है, उसका बाकायदा उन्होंने ब्यौरा जारी कर दिया था। इसके अलावा हिल काउंसिल में बीजेपी को जिताने में और वहाँ पर मजबूत बनाने में उनका बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बहुत लाइक करते हैं, उनकी भी लॉटरी निकलने वाली है। भूपेंद्र यादव जो कि बिहार के प्रभारी थे, बिहार में सफलता मिली है। इसके पहले कई राज्यों को प्रभारी बना करके भेजा गया, संगठन के माहिर आदमी माने जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के नज़दीक हैं, उन्हें भी बनाया जा सकता है।
दिनेश त्रिवेदी जो कि टीएमसी से आए और कभी रेल मंत्री रहे थे यूपीए के शासन में, वो भी हैं। अश्विनी वैष्णव इनका नाम आ रहा है इसलिए कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे थे और बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के सहयोग से राज्यसभा में चुने गए थे, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सुलझे हुए हैं, इनका भी नाम आ रहा है। तो इस तरीके से जो वरुण गांधी का नाम है इसमें वो इसलिए वो चौंकाने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। वरुण गांधी उसी हिसाब से इन दिनों बिहेव भी कर रहे हैं, काफ़ी साइलेंट मोड में चल रहे हैं और कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो भी खबरें मिलेगी आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक